23 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f वेयर f ऑफ x इज डिफाइंड बाय sin x बाय x व्हेन x इज लेस देन 0, यानी कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है तो फंक्शन क्या होता है sin x अपॉन x, और x का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है x प्लस 1 होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको डिस्कस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको 11th क्लास का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिट, जो कि सैंडविच थ्योरम का रिजल्ट था। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा होल, ये पूरा साइन थीटा डिवाइड किससे, थीटा से, तो इसका आंसर कितना आता था 1। इसी तरीके से लिमिट, बस थीटा की जगह हम x रख दें, x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, ये आंसर कितना आता है बच्चों 1, याद रखिएगा इसको। अब आइए यहाँ पर आते हैं। देखो बच्चों, आप ना क्लियरली कह सकते हो कि अगर हम यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और यहाँ x बराबर 0, तो अगर हम 0 के लेफ्ट में चेक करें, यानी कि x का वैल्यू 0 से अगर छोटा हो, सुनो, x का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो ये फंक्शन होता है sin x अपॉन x, और sin x अपॉन x में भी ध्यान से चेक करिए, यहाँ x से 0 x इज इक्वल टू 0 से छोटा वाले फंक्शन में फंक्शन क्या होता है sin x अपॉन x, और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो ये किस टाइप का है, ये h ऑफ x बाय g ऑफ x टाइप का है, जहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। इस बार sin x ऊपर आ रहा है भैया, x का वैल्यू n पाई हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब sin x नीचे आता है ना तब x का वैल्यू n पाई नहीं होता है। ठीक है ना, पिछला एग्जांपल देखा था आपने, वहाँ बताया था मैंने। और g ऑफ x ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, यानी कि x इज लेस देन 0, यानी कि x इज लेस देन 0, 0 से छोटे कोई भी वैल्यू ले लो, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूस है और नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे x का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सुनो भैया, x इज लेस देन 0 के लिए नीचे कभी 0 आएगा ही नहीं, x इज लेस देन के लिए x का वैल्यू 0 होगा ही नहीं कभी, तो ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। ठीक, तो x इज लेस देन 0 के लिए ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करिए, लीनियर पॉलिनोमियल है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। तो लफड़ा कहाँ है, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे, यानी किसी की कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 पे हम चेक कर लेंगे, और अगर x इज इक्वल टू 0 पे भी ये कॉन्टिन्यूस हुआ तो ये पूरे नंबर लाइन पे कॉन्टिन्यूस होगा। फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, अलग अलग केस लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लेंगे केस 1। केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड सी इज लेस देन 0, या आप क्या लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि भाई x इज लेस देन 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, अब सुनो, जब मुझे पता ही है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इज लेस देन 0 के लिए, है ना, तो ना मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ, ना मैं राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ, मैं सीधे लिमिट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, फंक्शन की जगह हम क्या रखेंगे, sin x अपॉन x, बस अब इसमें लिमिट लगा दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आप लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा चलो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स अब हमको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट को किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना हो तो चेंज कर लीजिए, और ना चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट कर लो, चलो कोई बात नहीं। चेंज करते तो h अप्रोच टू 0 करके वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, बट ऐसी कोई ज़रूरत तो यहाँ पर पड़ नहीं रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम डायरेक्ट ही कर लेंगे तभी सही है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, अभी आगे काम आएगा तो उस फॉर्मूले को बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन जहाँ जहाँ x है वहाँ c रख दो, तो साइन c अपॉन c, तो ये आ गया साइन c से c काट मत देना यार, ये c साइन का एंगल है और ये c पूरे में डिवाइड लगा हुआ है, साइन c में पूरे साइन c में c से डिवाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी लिमिट। अब हम निकालेंगे f ऑफ c, यानी कि फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल्स टू c पे, तो x इज इक्वल्स टू c पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, c कोई रियल नंबर पॉइंट है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, जब x का वैल्यू c के इक्वल होगा तो फंक्शन में, अच्छा और ध्यान रखिएगा आप किसके लिए चेक कर रहे हो, आप लेस देन 0 के लिए, तो फंक्शन तो यही होगा, लेकिन इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप क्या रख दोगे, c, तो साइन c अपॉन c। तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, f ऑफ c के, और दोनों ही यानी कि जो फंक्शन की लिमिट है वो भी कितनी आई, साइन c अपॉन c, और जो फंक्शन का वैल्यू पॉइंट c पे वो भी कितना है, साइन c अपॉन c, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर c विच इज लेस देन 0, यानी कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 के राइट में चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, अब हम 0 के राइट में, यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड c इज ग्रेटर देन 0, या आप क्या बोल सकते हो,
x इज ग्रेटर देन 0, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो अब जब वैल्यू c का 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन चलेगा, यानी कि अगर आप लिमिट निकालो, फिर से मैं LHL RHL नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सीधे लिमिट निकाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पॉलिनॉमियल फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो फंक्शन की जगह क्या रखोगे आप, x प्लस 1 रखोगे और जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ c पुट कर दो, तो आंसर कितना आ गया, c प्लस 1 आ गया। तो ये लिमिट आ गई। अब आप निकालोगे क्या, f ऑफ c, तो f ऑफ c निकालोगे। सुनो बच्चों, आप x इज ग्रेटर देन 0 के राइट हैंड साइड में चेक कर रहे हो, ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड में यही वाला फंक्शन तो होगा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ c रख दो, तो x की वैल्यू आप क्या रख दोगे, c प्लस 1। तो आप क्लियरली बच्चों फिर से देखते हो c इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी लिमिट x अप्रोचेस टू c इक्वल आ रहा है किसके, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ c के, दोनों ही c प्लस 1 के इक्वल है, हेंस द फंक्शन इज ऑल्सो, इधर भी ये कॉन्टिन्यूस हो गया और 0 के राइट में भी ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 पे। ओके स्टूडेंट्स, इतना कर लीजिए पहले। तो अब हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे केस 3 में, ये केस 2 था, ये केस 2 था। अब केस 3 जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या रियल नंबर 0 ही होगा, यानी कि c की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक मान लीजिए हम माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ ड्रॉ करते हुए आ रहे थे, अभी तक हमको मार्कर उठाना नहीं पड़ा है ना, ये x के लेफ्ट में हमेशा कॉन्टिन्यूस है, ये राइट में भी हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब पता करना है कि यहाँ मीट कर रहा है कि नहीं, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी बरकरार है कि ब्रेक हो गया ग्राफ, ऊपर से कहीं से जा रहा है। आओ तो चेक करते हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 या आप बोल सकते हो c इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अलग निकालोगे, राइट हैंड साइड लिमिट अलग निकालोगे। तो सुनो, सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि 0 पे आ रहे हो आप कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि साइन x अपॉन x। अब सुनो इसमें आपकी यही वाली प्रॉपर्टी तो लग जाएगी, ये वाली कि x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपर माइनस लिखा है, अरे भैया इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है कि तुम 0 पे आ रहे हो कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, बस। तो x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड लिमिट निकालो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि तुम 0 को अप्रोच कर रहे हो कहाँ से, राइट हैंड साइड से, तो x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा तुम्हारा x प्लस 1, और x प्लस 1 में अगर आप लिमिट रखोगे तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, ठीक। तो आप अभी तक देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल आ गई। अगर x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ गई तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 हम क्या निकाल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू, यानी कि f ऑफ 0 निकाल रहे हैं। तो सुनो, x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो यही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ना ये, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे यही फंक्शन तो चलेगा। तो x में जहाँ जहाँ फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप 0 रख दोगे, तो x का वैल्यू 0 रखो, 0 और प्लस 1, और कितना आ गया 1, बहुत बढ़िया भाई। सुनो, एट x इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड लिमिट के, और किसके इक्वल आ गई है, f ऑफ 0 के, तीनों ही आपस में इक्वल है और किसके इक्वल है, 1 के, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो आप माइनस इन्फिनिटी से प्लॉट करते हुए आ रहे थे, आपको मार्कर एक बार भी उठाना नहीं पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 पे भी ये ग्राफ कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो ये ग्राफ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 के लिए भी, 0 के लेफ्ट में भी, 0 के राइट में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, उसको लिख लीजिए, देखिए जरा मैं बोल रहा हूँ, देखिए, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट f of x is continuous at all points of the real line, thus f of x has no point of discontinuity।